हमारा स्कूल सिस्टम है ना, हमें गरीब ही रखना चाहता है। और ऐसा क्यों है, इसके 3 मेन रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और अगर आपने ये तीनों रीज़न को कॉन्कर कर लिया, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया ना, तो आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं कौन हूँ आपको ये बताने वाला। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अकबर शेख है। मैं एक BCom ग्रेजुएट हूँ जो अभी MBA इन फाइनेंस कर रहा है। मैंने पिछले 5 सालों के अंदर 150 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी है मनी, इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, जिससे मेरी इनकम मैंने 3x बढ़ा ली है। एंड वही सारी लर्निंग्स मैं ये यूट्यूब चैनल के ऊपर डॉक्यूमेंट वीडियो के थ्रू करता रहता हूँ। तो मैं आपको प्रॉब्लम बताने से पहला मेरी स्टोरी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि 2019 में ना मैं भी एक मीडियोकर पर्सन की जैसा सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस कर रहा था, किधर पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और कहीं ना कहीं से पैसे अर्न करना और अपनी नीड को फुलफिल करने की ही कोशिश कर रहा था। बट एक दिन एक गलत ट्रेन पकड़ने की वजह से मैं एक अलग जगह पे गया जहाँ मुझे एक बुक स्टोर दिखा, और वो बुक स्टोर में से मैंने ये बुक रिच डैड पुअर डैड उठाई। और ये बुक मेरी लाइफ चेंज करने के अंदर मेरी बहुत मदद की। ये वन ऑफ द फर्स्ट बुक है जो मैंने रीड करना स्टार्ट किया। और ये बुक ने मुझे बताया कि कैसे हमारा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ एक लेबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती है जो आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिच बनने के लिए। और वही सारी चीज़ों की वजह से मैंने और भी बुक्स मनी, इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड पढ़ना शुरू किया, जिससे मैंने मेरी नॉलेज बढ़ाई और मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई। और मेरे इतने सालों का हार्ड वर्क मैं आपको ये एक वीडियो के अंदर, ये एक एपिसोड के अंदर देना चाहूँगा। तो पहली चीज़ जो हमारा स्कूल सिस्टम हमें गलत सिखाता है वो है कि वो हमें कॉपी कैट बनना सिखाता है। अब आपने स्कूल्स के अंदर देखा ही होगा कि स्कूल वाले सिर्फ आपको ये बोलते हैं कि आप रट्टा मारो, ये चीज़ पढ़ो और उसको एग्ज़ाम में लिखो। बस वो रट्टा मारना, जो बुक के अंदर दिया है वही कॉपी करना, उसी के ऊपर फोकस रहता है। वो इनोवेशन को ज़्यादा अहमियत देते ही नहीं। वो अगर आप सवाल पूछोगे तो आपको हर बार नकार देके बोलेंगे कि इतने सवाल मत पूछा करो, आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है। हमारी क्यूरोसिटी को वो मिटाने की कोशिश करते हैं, हमें एक लेबर की तरह बनाने की कोशिश करते हैं, एक रोबोट की तरह, एक मशीनरी की तरह जो एक बड़े से फंक्शन के अंदर फिट हो जाए, वो बनाने की कोशिश करते हैं। बट ये बुक के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि क्यूरोसिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो आप चीज़ें नहीं सीख पाओगे, चीज़ें नहीं सीख पाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वही चीज़ है कि हमारा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम आज भी पहले के जैसे, आज से 100 साल पहले जैसे चला करता था ना, कि 40 बच्चे आते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, एक एवरेज टीचर आता है और वो पढ़ाता है। और मोस्टली अगर आप MBAs में जाते हो, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हो, वहाँ भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको आके नहीं पढ़ा रहे, एक एवरेज टीचर आके पढ़ा रहा है जिसको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है। उसको रियल मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कितने उतार चढ़ाव आते हैं, वो नहीं मालूम है। और इसी के बीच में कितने सारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आते जा रहे हैं। सेकेंड चीज़ है कि वो हमें सिर्फ एक ट्रेडिशनल पाथ के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। वो हमें कहते हैं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर ही बन सकते हो, उससे ज़्यादा कोई करियर पाथ नहीं है। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बन गए तो आपने लाइफ के अंदर कुछ अचीव कर लिया। बट यार, इन रियलिटी जैसे जैसे हमारा मार्केट चेंज हो रहा है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटी आते जा रही है। आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, एक इन्वेस्टर बन सकते हो, डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, स्पोर्ट्समैन बन सकते हो, एंड मनी मोर। बट आज भी अगर आप कोई रूरल स्कूल में जाओगे या फिर कोई गाँव दिहाड़ के स्कूल में जाओगे या फिर अर्बन एरिया में भी कोई नॉर्मल स्कूल में जाके बच्चों से पूछोगे ना कि तुम्हारा सपना क्या है, तो मोस्टली बच्चों का आंसर होगा डॉक्टर, इंजीनियर, ट्रेडिशनल पाथ। उनको नए पाथ, AI क्या होता है, AI के अंदर कैसे करियर बना सकते हैं, क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, एंड मैनी मोर करियर पाथ है, उसके बारे में बताया ही नहीं जाता है। जब तक हम ये सारी चीज़ें बच्चों को बताएंगे नहीं, तब तक बच्चे तय कैसे कर पाएंगे। अभी तक हमारे यहाँ पे करियर गाइडेंस के ऊपर बराबर से फोकस नहीं किया जाता है, और जो लोग आके करते हैं उनको भी ट्रेडिशनल पाथ ही पता रहते हैं। कितनी सारी न्यू चीज़ें आ रही है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, वो सारी चीज़ें ही नहीं पता होती, तो बच्चों को कैसे बताएंगे। थर्ड मेजर प्रॉब्लम है कि बच्चों को ये बताया जाता है कि डिग्री ही सब कुछ है। अब मेरे आसपास है ना बहुत सारे 10th 12th के बच्चे हैं, मैं हर बार उनसे कुछ ना कुछ सवाल पूछता ही रहता हूँ। और मैंने पूछा कि भाई तेरा क्या मकसद है, तो वो बोलता है कि बस 10th पास हो जाए मेरी लाइफ तो सेट है, 12th पास हो जाए मेरी लाइफ सेट। अरे एक बार ग्रेजुएशन हो जाए भैया, लाइफ सेट है, एक बार जॉब लग जाए लाइफ सेट है। बट लाइफ एक रोलर कोस्टर है,
जो आपको कभी भी उतार चढ़ाव देती रहेगी। कभी आप कोई इमरजेंसी में फंस जाओगे, कभी आप खुश रहोगे, कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे। तो लाइफ एक स्टेबल चीज़ नहीं है, और ये सारी चीज़ें स्कूल के अंदर बताई नहीं जाती है, ओल्ड एजुकेशन के अंदर नहीं बताई जाती है कि आपकी लाइफ एकदम से आपने ये कर लिया तो सेट नहीं होने वाली है। आपको हर बार इम्प्रूव करते जाना है, तब जाके आप बेटर बन पाओगे। मोस्टली हमें यही एक सपना दिखाया जाता है कि 10th पास हो जाए बेटा लाइफ सेट है, 12th पास हो जाए बेटा लाइफ सेट है, ग्रेजुएट कर ले बेटा लाइफ सेट है, जॉब कर ले बेटा लाइफ सेट है। भाई लाइफ सेट नहीं है, लाइफ के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ये चीज़ बताना ज़रूरी है। आप खुद ही देख के देखो ना कि हमारे स्कूल के अंदर स्किल बेस्ड चीज़ों पे फोकस किया ही नहीं जाता है। हम सिर्फ बच्चों को ग्रेड्स के ऊपर नापते हैं कि इसने कितना परसेंटेज लाया, उसने कितना परसेंटेज लाया, वो हिसाब से वो स्मार्ट है। अरे यार, दूसरा बच्चे के पास ग्रेड नहीं है बट वो एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा बेटर है, उसका कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा है, उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छी है, उसका IQ ज़्यादा अच्छा है, या फिर वो डिबेटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्राफ्टमैन में है, आर्टिस्ट है, एंड मैनी मोर स्किल है। उस पर क्यों नहीं फोकस किया जाता है? उसके हिसाब से बच्चों को क्यों नहीं ग्रेड दिया जाता है? ये भी तो चीज़ है। इसलिए आज के दिन अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे ना, ये छोटा मोटा काम कर ही नहीं सकते हो यार। छोटा मोटा काम करोगे तो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगी, और वो एक्सपीरियंस मिलेगी तो आप किधर दूसरी जगह जाके जॉब ढूंढोगे, क्योंकि स्कूल बेस्ड चीज़ें रियल लाइफ में वर्क नहीं करती। आप किधर भी जॉब करने जाओ, आपको पहली चीज़ पूछेगा एक्सपीरियंस है क्या। अरे यार, स्कूल से कॉलेज से अभी निकले, एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? और वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, जॉब्स नहीं मिलती है। दैट्स वाई इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्योंकि बच्चों को रियल लाइफ स्किल्स ही नहीं आती है। और वो सीखने के लिए अगर वो किधर छोटी जगह पे जॉब करेंगे तो सोसाइटी बोलेगी अरे तब पढ़ लिख के छोटा जॉब कर रहा है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। देखो यार, मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, इतना बड़ा कोई पोस्ट पे नहीं हूँ कि मैं पूरा एजुकेशन सिस्टम सुधार दूँ, पर मैं आपको कुछ सोल्यूशन दे सकता हूँ जो आपकी मदद करेंगे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। बी क्रिएटिव एंड स्टार्ट न्यू थिंग्स। देखो यार, एक बार मैंने मिस्टर बीस्ट का इंटरव्यू देखा था, वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर ऑन दिस प्लैनेट। वो कहते हैं कि आपको बोर्डम क्यों होता है मालूम है? क्योंकि आप नई चीज़ें ट्राई नहीं कर रहे। जब आप नई चीज़ें ट्राई करोगे ना, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ा रहेगा। भाई चलेगा, फेल हो गए, आप 10 चीज़ ट्राई कर रहे हो, 9 में फेल हो रहे हो, कोई बात नहीं, 10 के 10 में फेल हो रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो फेलियर से आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हो, एंड दैट्स बिकेम योर एक्सपीरियंस। तो आप नई चीज़ें स्टार्ट करना शुरू करो। सेकेंड, फॉलो योर पैशन एंड फाइंड न्यू करियर पाथ। अब सब लोग बोलते हैं पैशन को फॉलो करो। भाई अगर मेरा पैशन ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? नई चीज़ें ट्राई करो। जब आप नई चीज़ें ट्राई करोगे, नई करियर ट्राई करोगे, तो आपको ज़रूर मिल जाएगा कि भाई इसमें मुझे मज़ा आ रहा है, भाई ये करने में मुझे इंजॉयमेंट आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अगर ये चीज़ मैं कर लूँगा तो मैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे पैसा भी मिलेगा और मुझे खुशी भी मिल रही है, मेरा टाइम कैसे जा रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो वो चीज़ होगी आपका एक पैशन। तो जब तक आप नई चीज़ें ट्राई नहीं करोगे तो आपको अपना पैशन नहीं मिलने वाला है। आप 10 चीज़ें ट्राई करोगे, 9 में फेल होगे, बट 1 में तो पास होगे, एंड दैट विल बिकम योर पैशन। एंड उसके ऊपर फिर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऑलवेज लर्न डिफरेंट स्किल। भाई स्किल सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ तो है कि आप मनी कैसे वर्क होता है ना, वो सीखो। हमारा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम हमें बना रहा तो है एक ऐसा पर्सन जो मनी अर्न कर सके, बट हमें बता रहा ही नहीं है कि मनी वर्क कैसे करता है, कैसे आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हो, कैसे टैक्सेशन वर्क करता है, कैसे रिच लोग टैक्स से बचते हैं। दैट्स द मेन स्किल। हमें ज्योग्राफी पढ़ाने से क्या मतलब जब हमें अर्न करना है और अपने परिवार को चलाना है। हम में से बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन हम में से 99% लोग कमाने तो ज़रूर वाले हैं। तो मनी कैसे वर्क करता है वो क्यों नहीं सिखाया जाता है? भाई ये ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है ना, ब्रिटिश ने डिज़ाइन किया था, और ब्रिटिश से पहले जर्मन के लोगों ने डिज़ाइन किया था, और वो चाहते थे कि वो लीडर्स बना सके, सोल्जर्स बना सके जो सिर्फ ऑर्डर माने और वो उनके लीडर जैसा बोले वैसा करे, और वही चीज़ आज तक चलती आ रही है। हेनरी फोर्ड ने भी यूएसए के अंदर ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया था ताकि वो ऐसे लेबर्स जनरेट कर सके जो सिर्फ उनकी कंपनी के अंदर काम कर सके, इनोवेट ना करे ताकि उनका कंपटीशन ना बन जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिस्ट्री से आज तक कनेक्टेड है, और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हमें न्यू स्किल सेट लर्न करना चाहिए। मनी कैसे वर्क करता है, टैक्सेशन कैसे वर्क करता है, एंड डिफरेंट स्किल, कम्युनिकेशन की स्किल।
जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, आपको एक्सपीरियंस देगी, आपको रिच बनाने में मदद करेगी। विश करता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा रहेगा। हम ऐसी ही वीडियोस ये चैनल के ऊपर लेके आते हैं जो आपको पर्सनल फाइनेंस, मनी एंड अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने में मदद करती है। आप में से सिर्फ 7% लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब किया, बाकी सिर्फ ऐसा वीडियो देख के चले जाते हैं। तो अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ग्रो होने में, हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ आपको भी अच्छी अच्छी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेगी। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।